एक कमाल की खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया का प्रॉक्स 60 करोड़ शेयर जो कि 458 करोड़ का होता है लगभग, उसको गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा अभी 25 अप्रैल को। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है ये। पर फिर भी शेयर प्राइस गिरा। क्यों? क्योंकि लगभग 102 करोड़ शेयर्स नोकिया सॉल्यूशंस ने बेच डाला। अब ये कहें कि भाई नोकिया ने बेवकूफ़ी करी, बट ये भी कह सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स जो कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका इंटरेस्ट आखिर इन स्टॉक्स में क्यों जाग रहा है। तो क्या होगा वोडाफोन आइडिया के शेयर्स का अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसका मैनेजमेंट कंट्रोल ले लिया तो? देखिए, वीआई का अभी जो शेयर प्राइस है वो लगभग ₹7.5 या ₹7.25 के आसपास है, और गवर्नमेंट का 48.99% स्टेक का है वी में। और अगर वो कंट्रोल लेते हैं तो क्या हो सकता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट कैश डाल सकती है या डेट रिस्ट्रक्चर कर सकता है, तो स्टॉक प्राइस उस केस में 9 से 12 तक जा सकता है, पर डाइल्यूशन का रिस्क रहेगा। नेटवर्क अपग्रेड भी हो सकता है इन कोलैबोरेशन विद बीएसएनएल। 4G और 5G पर फोकस करें तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU हम लोग टेलीकॉम लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भी ग्रेजुअली बढ़ सकता है। और मे बी आप ये कह सकते हैं इसका शेयर प्राइस जो है इस केस में भी 10 से 12 तक जा सकता है। नाउ गवर्नमेंट कंट्रोल कुड लीड टू फेवरेबल पॉलिसीज सच एज रिलैक्स्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट टर्म्स और टैरिफ हाइक अप्रूवल्स। नाउ मार्केट सेंटिमेंट भी इंप्रूव होगा इससे, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आ सकता है वोडाफोन आइडिया में। लेकिन ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स में सब कर सकती है, जैसे कि इंडिया में एक बड़ा चैलेंज है ना। लॉन्ग टर्म में अगर टर्न अराउंड सक्सेसफुल हुआ तो दोबारा प्राइवेटाइजेशन के साथ शेयर्स 15 से 20 रुपए तक जा सकता है। वैल्यूएशन की बात हम आगे करेंगे कि क्या इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि शॉर्ट टर्म में भी क्या लगता है। अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग फेल हुई तो इसका प्राइस घट के 5 से 6 रुपए तक भी जा सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी हो सकती है, बट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में भी जो बायर होगा उसको एक कमाल का फायदा होगा। ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदा होगा इस केस में कि अगर वो इंसॉल्वेंसी में जाता है तो। अब देखो, एयर इंडिया को देख लो कि कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ और फाइनली टाटा को इसे हमें देना पड़ा, गवर्नमेंट को देना पड़ा, और वो भी बहुत सारे लोन्स राइट ऑफ करके। पर कंपनी सरवाइव तो कर गई और शेयर होल्डर्स तो फायदे में रहेगा इस केस में। ना वोडा का डेट लगभग 2.4 लाख करोड़ का है जो इसके बस का नहीं है चुकाना, और आजकल बीएसएनएल, जियो, एयरटेल से कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है। पीछे प्राइस बढ़े तो इतने सारे लोगों ने बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया। ना गवर्नमेंट नेशनलाइज नहीं करना चाहती है इसको, ऑलरेडी एक है हमारे पास, बट एग्जीक्यूशन जो है वो की रहेगा वोडाफोन के सर्वाइवल का। ना वोडाफोन है अप्रोक्सीमेटली 1.7 लाख टावर्स, जो कि उसका गजब का एसेट है। भारती एयरटेल के पास लगभग 2 से 2.5 लाख हैं और बीएसएनएल के पास लगभग 1.6 लाख टावर हैं। वहीं जियो के पास लगभग 5 लाख टावर्स है। देखिए, परफेक्ट डेटा नहीं मिल रहा है मेरे को इसके ऊपर, बट एक ये अप्रोक्सीमेशन है। However, these telecom operators also heavily depend on third party टावर्स, जैसे कि इंडस टावर है, वो लिस्टेड कंपनी भी है और उसके भी लगभग 2.5 लाख टावर्स हैं। और दीज टावर्स आर गिवन टू कंपनीज ऑन शेयरिंग, जिसमें कि जियो का एक बहुत बड़ा लीजी है वो। और आप ये कह लो कि 1.7 लाख टावर्स जो है ये तगड़ा एसेट है वोडाफोन का, तो कोई ना कोई तो इसको टेक ओवर करेगा। बट बहुत ज्यादा चांस है कि वोडाफोन पहले से पीएसयू में कन्वर्ट हो, फिर डेट राइट ऑफ हो और स्पेक्ट्रम ड्यूज वगैरह में भी वेवर मिलेगा, और फिर से किसी कंपनी को सस्ते में बेच दिया जाए। तो कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली एयरटेल या फिर जियो। कोई नया प्लेयर तो अभी नहीं दिख रहा है।
हाँ, इधर एलन मस्क की स्टारलिंक का भी खतरा मंडरा रहा है, पर एज पर एस्टिमेशन देखिए स्टारलिंक का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वही 20 से 25 हज़ार रुपये का हो जाता है, 30 हज़ार भी हो सकता है। और मंथली प्लान जो है 3 हज़ार से 7 हज़ार रुपये तक के हैं। अभी भूटान में उन्होंने चालू किया तो वहाँ से हमने डेटा लिया कि भाई वहाँ क्या रेट है। और जो प्लान है उनके 40 से 100 Mbps के प्लान है। वहीं एयरटेल और जियो ऑलरेडी 300 Mbps तक का प्लान दे रहा है, वो भी 400 रुपये से लेके 1500 रुपये तक के प्लान में। तो स्टारलिंक को से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि ये थोड़ा कॉर्पोरेट साइड में जाएगा, स्टारलिंक वहाँ टारगेट करेगा। देखिए, और एक बात और है कि गवर्नमेंट में प्रोवाइड सम सब्सिडीज फॉर रूरल एरियाज। ये भी संभव है कि स्टारलिंक को मिले रूरल एरियाज में थोड़ा सा उधर, क्योंकि एक्सेस नहीं है और डायरेक्ट सैटेलाइट से है तो भेजना आसान होगा। तो लेट्स सी कि क्या छुपा है भविष्य में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक में। अब करते हैं टेक्निकल एनालिसिस वोडाफोन आइडिया का। क्या कहते हैं चार्ट्स, शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा प्राइस। पर उससे पहले जो शॉर्ट टर्म एंड रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं उनको चाहिए एक स्मार्ट एंड लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एम स्टॉक है ना, यहां आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0 ब्रोकरेज पर। इंट्राडे फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड एमटीएफ पर सिर्फ 5 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज है, वो भी सबसे कम। अब तो देयर इज नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो मेंटेनेंस फीस, नो प्लेज क्रिएशन चार्जेस। कमाल है ना। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ का फायदा उठाना चाहते हैं तो एम स्टॉक का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.99% पर एनम से शुरू होता है। अब कुछ नए फीचर्स भी आए हैं एम स्टॉक में। डिविडेंड ट्रैकर, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस, 0 कमीशंस ऑन म्यूचुअल फंड, 39 नए एमटीएफ स्टॉक्स और 16 प्लेजेबल ईटीएफ। बीएससी एफ&ओ भी अब लाइव है। आप अब सेंसेक्स और बैंकेक्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। इंस्टेंट लिमिट मिलेगा रियलाइज प्रॉफिट के अगेंस्ट और नए ऑप्शंस बाय करने के लिए। और तो और 100% इंस्टेंट लिमिट मिलेगा स्टॉक्स होल्डिंग्स बेचने पर भी। एक्सपायरी डे पर शॉर्ट इंडेक्स पोजीशंस के लिए मार्जिन बढ़ गया है और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट साइज और एक्सपायरी डेज भी अपडेट हो गए हैं आजकल। पर आप ETFs और MTF का स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज करके लो कॉस्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं सिर्फ एम स्टॉक के साथ। अब एम स्टॉक के पास ट्रेडिंग API भी है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक अ प्रो। कुछ ब्रिलियंट API फीचर्स हैं। 30 ऑर्डर्स पर सेकेंड एग्जीक्यूशन स्पीड, लेस देन 100 मिलीसेकेंड लेटेंसी फॉर फास्ट ट्रेड्स, unlimited get response and orders per day, SDKs in multiple languages for easy integration, real-time data access, instant margin on 600 plus scripts, and ₹5 order for F&O, MTF and intraday trades. M Stock मेरा एसेट का रिटेल ब्रोकिंग आर्म है। लगभग 19 लाख यूजर्स और 83 करोड़ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं इस पर। तो स्मार्ट इन्वेस्ट करें, बेटर ट्रेड करें सिर्फ एम स्टॉक के साथ। चेक इट नाउ, आई एम गिविंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। वैसे देखिए, वोडाफोन आइडिया को जो यूजर बेस है वो अभी भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा यूजर बेस नहीं है। जियो के पास 465 मिलियन है और एयरटेल के पास 385 मिलियन यूजर्स हैं लगभग। उसके सामने वी के लगभग 207 मिलियन सब्सक्राइबर ही हैं। बट ये कोई छोटा नहीं है यार। तुम देखो 207 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस होता है। ऑल्सो रिलायंस जियो को लगभग 40,000 करोड़ का जो IPO है वो भी 2025 के सेकेंड हाफ में आने की उम्मीद है। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के बाद कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। बात वैल्यूएशन की करें तो वोडा का जो EPS है वो नेगेटिव है, तो PE रेशियो इस केस में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। DCF वैल्यूएशन की बात करें, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के वैल्यूएशन के, तो इसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको लिया जाता है, जो की ड्राइवर्स हैं उनको लिया जाता है और उसके बेसिस पे बहुत ही
वाइड रेंज ऑफ वैल्यूएशन मिलती है। तो जब मैंने अलग अलग वेबसाइट्स पे रेफर किया तो 12 रुपए माइनस से लेके 114 रुपए माइनस तक इसकी वैल्यूएशन डीसीएफ की मिली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कंपनी लॉस में चल रही है उसकी प्रोजेक्शन करेंगे फ्यूचर में, वो लॉस में दिखाओगे और फिर वैल्यूएशन बकवास निकलेगी। तो डीसीएफ वैल्यूएशन भी यहां पे कोई काम की नहीं होती है। नाउ दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। सो अगेन आई डोंट फाइंड यूजफुल दिस वैल्यूएशन मेथड इन करंट सिचुएशन जब प्रॉफिट नेगेटिव हो। ऐसे में एंटरप्राइज वैल्यू काम का होता है। देखिए मार्केट कैप इज जस्ट 80,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया की, बट जब हम डेट को इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है, यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू में हम डेट को ऐड करते हैं। तो एज पर एस्टिमेशन वोडाफोन की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 3000 बिलियन रुपीज है, मतलब 3 लाख करोड़। 80,000 करोड़ मार्केट कैप है, बट डेट को इंक्लूड करने के बाद ईवी में, एंटरप्राइज वैल्यू में 3 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू निकल के आती है कंपनी की। अब इस सिचुएशन में अगर हम बात करें ईवी पर शेयर यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर, तो वो आता है 30 रुपीज का, और ये अभी बिक रहा है हमारा लगभग 7.25 रुपए का। वहीं अगर एयरटेल का हम ईवी बाय इबिट्टा देखें तो ये लगभग 14 है और वोडा का 17 है। नाउ देयर इज नॉट मच सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ध्यान रखिए। तो जितना ईवी बाय इबिट्टा कम होगा उतना अच्छा है। बट देखिए एयरटेल का 17 है और वोडाफोन का, एयरटेल का 14 और वोडाफोन का 17 है, विच डजंट हैज मच डिफरेंस। और देखिए ये रेशियो भी काम का तभी है जब वोडा में कुछ मेजर फाइनेंशियल रिफॉर्म हो, मर्जर हो, टेक ओवर हो, तब ईवी कमाल करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह कि पिछले 9 सालों से कंपनीज लॉस में है, अब यहां पे कैश है। तो अब तक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ का लॉस वोडाफोन आइडिया ने बुक किया है। ना पहले कंपनी यूज्ड टू कैरी लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और इससे क्या होता था कि बढ़िया टैक्स बच जाता था। यानी कि 2.5 लाख करोड़ का आपका लॉस है, किसी कंपनी ने आपको लिया तो उसने अपने प्रॉफिट के साथ उसको एडजस्ट कर लिया, और ऐसा अगले 8 साल तक आप कैरी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले होता था, इससे जबरदस्त टैक्स बचती थी, बट बाद में रूल में चेंज किए गए, यानी कि अब ऐसा नहीं है। एनी कंपनीज टेकिंग ओवर वोडाफोन कैन नॉट गेट दैट टैक्स क्रेडिट एज पर न्यू रूल, बट इसमें एक लूप होल है। इफ कंपनी इज ड्रैग्ड इनटू एनसीएलटी यानी कि बैंक्रप्सी में और फिर ऑक्शन होता है तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49% टैक्स के बाद बैंक्रप्सी का चांस तो नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट अगर सेल ऑफ करती है तो भी टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा ना। गवर्नमेंट या तो इसको रिफॉर्म करेगी, सस्ते में सेल करेगी, या बीएसएनएल के साथ मर्ज कर देगी ताकि कुछ फ्रेंड्स और को थोड़ा और बेनिफिट हो जाए। आप समझ सकते हैं। वैसे दूसरे ऑप्शन का चांस ज्यादा लग रहा है। ऐसे केस में शेयर होल्डर्स को बढ़िया प्राइस मिल सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, जब आपका प्रॉफिट नहीं आता है तो पी रेशियो की जगह हम लोग प्राइस टू सेल्स रेशियो को भी कंसिडर करते हैं। एयरटेल के केस में ये लगभग है 6.7, मतलब प्राइस जो चल रहा है एयरटेल का शेयर का वो सेल्स का लगभग 7 गुना है। वही वोडाफोन के केस में ये सिर्फ 1.9 टाइम्स है, लगभग 2 गुना। तो बहुत सस्ता मिल रहा है सेल्स के कंपैरिजन में। देखिए वोडाफोन आइडिया का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 1% है लगभग पिछले 3 सालों में, बट लॉन्ग टर्म में एयरटेल के बराबर है ग्रोथ, मोस्टली ड्यू टू लिमिटेड फ्री कैश फ्लोज टू स्केल अप। दिस कंपनी कुड नॉट स्केल फर्दर। अब इसकी जो फाइनेंशियल्स देखे तो सारा इनकम मोटा मोटा इंटरेस्ट की पेमेंट में निकल जाता है। 23-24 हजार करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट है। अब इस कंपनी को डेट वेवर दिया जाए जैसा कि आरकॉम को दिया गया या अडानी या और किसी बड़ी कंपनी को दिया गया, तो शायद एक बढ़िया जंप देखने को मिल सकता है। सो दिस कंपनी कैन बिकम अ जीरो टू हीरो।
नाउ वी विल चेक सम टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं ये भी हम समझते हैं। तो ये वीकली चार्ट है, हमने लिया है वोडाफोन आइडिया का। 2015 से इसका प्राइस लगातार गिर रहा है। ऑब्वियसली 2016 में जियो के आने के बाद इसकी बैंड बज गई, क्योंकि जो ये एक मेजर प्लेयर था इंडस्ट्री में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, और फिर सस्ते डेटा पैकेजेस के कारण और 4G टेक्नोलॉजी आई और XYZ बहुत सारे रीजन है, हिस्ट्री में नहीं जाना। तो 2015 से लगातार गिर रहा है, और गिरते गिरते आप ये मान के चलो कि ये आ गया एज लो एज 2 रुपये के आसपास का ये शेयर हो गया। और ये 2 रुपये 2.5 रुपये का शेयर बढ़ के हमारा हो गया लगभग 16 रुपये के आसपास, यानी कि अगर गेन बोले तो 8 गुना लगभग या 7 गुना के आसपास का गेन, विच इज 700%, अमेजिंग रिटर्न। तो आज भी ये वन ऑफ द हाई वॉल्यूम शेयर्स में से माना जाता है वोडाफोन आइडिया। अब दिक्कत ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म में, तो ये हमारा था, और ये हमारा एक तरह से एक रेंज बाउंड स्टॉक है, जो कि एक रेंज में चल रहा है हमारा। आप कह सकते हो कि ये एक रेंज है ऊपर से लेकर के नीचे तक की, और अभी ये अपने लोअर रेंज में है। तो अगर इस कंपनी का कुछ नहीं होना फिलहाल, मतलब ये मान के चले कि कोई सीरियस इशू नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ा लिया है, और स्पेक्ट्रम का भी लोड इनके ऊपर जो ड्यूज़ हैं AGR ड्यूज़ वगैरह के, उसका भी लोड थोड़ा सा कम होगा। और ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक गोल्डमैन सैक्स वगैरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डेट की रिस्ट्रक्चरिंग इस कंपनी की करी जाएगी, और डेट की रिस्ट्रक्चरिंग होते ही इस कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी है। तो अभी के टाइम में हम ये देखें तो ये अपने लोअर रेंज के आसपास चल रहा है ऑन अ वीकली चार्ट। अब इसी को हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा नज़दीक का देखने के लिए। तो उसको जूम आउट कर देता हूँ मैं, ये डिलीट कर देता हूँ। एंड अगर नियर टर्म में हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये भी अगेन कंसोलिडेशन फेज है। शॉर्ट रेंज में भी हमारा ये एक कंसोलिडेशन फेज है, प्राइस साइडवेज चल रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में जब प्राइस कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा होता है, तो इट्स गुड कि हम जो है सपोर्ट लेवल का यूज़ अच्छा करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, दिस इज माई सपोर्ट लेवल। सो इफ वी गेट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल, यानी कि टच करता है, बाउंस बैक करता है, कंफर्मेशन के बाद आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। दैट वुड बी अ गुड साइन। अनटिल अनलेस आपको एक कंफर्मेशन मिली रिवर्सल का, तब तक इसमें एंट्री बनाना सही नहीं है, क्योंकि दिस इज अ फॉलिंग नाइफ, और हो सकता है कि फर्दर ये फॉल हो जाए। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस ऐसे ही खरीद लो, ठीक है। और 400 करोड़ के शेयर्स कुछ नहीं है जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसके कंपैरिजन में। सेम स्टॉक का अगर हम लोग RSI देखें, ठीक है, तो दिस इज ट्रेडिंग एट अराउंड 50, ठीक है। एनीथिंग बिलो 50 वी सजेस्ट कि भाई बेयरिश है, एनीथिंग अबव 50 वी सजेस्ट कि हाँ मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बुलिश एंड बेयरिश सेंटिमेंट, अगर हम फिबोनाची लेवल देखें तो सेम स्टॉक का जो हमारा नीचे का लेवल हमारा निकल के आ रहा है, दैट इज 1.618 पे 7.25 रुपये के आसपास का, और एज लो एज अगर ये नीचे जाता है तो दिस कम्स टू 6 रुपीस, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, तो एज लो एज। सो सबसे बढ़िया समझदारी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया में, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? लेट इट बाउंस बैक, या तो ये बाउंस बैक कर जाए यहीं पे विच इज फिबोनाची लेवल, और सपोर्ट, और मे बी एज लो एज 6 रुपीस पे। So let it bounce back, and once it bounce back you can make an entry। एक छोटा सा पॉइंट नोटिस करने वाला यहाँ पे और भी है। देखिए, नो डाउट स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फेज, बट अगर स्विंग्स को देखेंगे तो ये हमारा हायर लोज बना रहा है, और यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बन रहा है वोडाफोन आइडिया में, दैट्स एन ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल, और सिमेट्रिक ट्राइंगल इज at the bottom of the trend. Now symmetric triangle at the bottom of a trend is a reversal pattern, but for that हम लोगों को क्या चाहिए कि प्राइस मस्ट रिवर्स, यानी कि प्राइस थोड़ा सा रिकवरी देगा, देन वी कैन गो फॉर अ ट्रेड इन वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया एक टूटता हुआ सितारा है। टूटता हुआ सितारा मुरादे भी पूरी करता है और कई बार भारी तबाही भी लाता है। देखते हैं कि क्या
छिपा है भविष्य में। वैसे अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यू कैन विजिट praveenkhaitan.com, और पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है, चाहते हैं बट नहीं निकाल पा रहे तो विजिट malamalindia.com फॉर योर क्वालिटी रिसर्च कॉल्स। हाँ, जाते जाते ये जरूर बोलूंगा कि ट्राई एम स्टॉक, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। आई एम गिविंग लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो, चेक इट आउट और बताओ मुझे कैसा लगा आपको एम स्टॉक। और हाँ, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.